नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में हम पूरे उत्तराखंड जीके को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं बुक वाइज, जिसके अंतर्गत राजेंद्र बलूदी जी की किताब हमारी अभी चल रही थी। इस पुस्तक के अंतर्गत हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री को कवर किया, राज्य आंदोलन को कवर किया, पृथक जो हमारी अलग अलग जनजातियां हैं उनको कवर किया, और अब हम उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से आगे इसे कंटिन्यू करेंगे और कुमाऊं के और इंपॉर्टेंट जो आपके धार्मिक स्थल हैं उनको कवर करेंगे। अतिरिक्त तथ्यों के साथ इनको देखते हुए चलेंगे, जिससे आपका जो रिवीजन है वो भी होता रहे और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ये हमारी इस सीरीज की 67वीं क्लास है। अगर आपने इसकी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज में हमने जिला वाइज भी कवर किया था, उसकी मास्टर वीडियो बनी हुई है। आप एक साथ उत्तराखंड के सभी जनपदों का रिवीजन कर सकते हैं। जो बाकी क्लासेस हैं इस सीरीज की, क्योंकि ये सीरीज काफी लंबी हमारी चल गई है, तो कोशिश करेंगे जो बाकी की क्लासेस हैं उनकी भी मास्टर वीडियोस यहां पर उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही कोशिश करेंगे इसी हफ्ते से 100 नंबर के मॉक टेस्ट की शुरुआत करने की। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, द्वाराहाट मंदिर समूह का निर्माण किस वंश ने कराया था? देखिए, द्वाराहाट मंदिर समूह के बारे में हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी कि कुमाऊं के अंदर यानी पूरे उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा मंदिर समूह है वो जागेश्वर मंदिर समूह है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है द्वाराहाट मंदिर समूह। द्वाराहाट मंदिर समूह का निर्माण कत्यूरी राजाओं ने करवाया था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अतिरिक्त तथ्यों में आपसे पूछा जा सकता है द्वाराहाट का पुराना नाम क्या था, तो द्वाराहाट को लखनपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पहला फैक्ट आपका यह है। दूसरा फैक्ट यानी दूसरा तथ्य यह है, मंदिरों की नगरी किसको कहते हैं? द्वाराहाट को कहते हैं। हिमालय की द्वारिका किसको कहते हैं? द्वाराहाट को कहते हैं। कुमाऊं का खजुराहो किसको कहा जाता है? वो भी द्वाराहाट को कहते हैं। ठीक है, जो द्वाराहाट मंदिर समूह है इनमें जो सबसे उत्कृष्ट मंदिर है वो कौन सा है? वो है आपका गुजर देव का मंदिर। ठीक है, मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? वो भी द्वाराहाट है। ठीक है, सवाल आएगा गुजर देव का मंदिर कहां पर है, तो आप कहेंगे द्वाराहाट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर किस चोटी पर स्थित है? जो कसार देवी मंदिर है आपका ये अल्मोड़ा में है, कश्यप चोटी पर स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। कसार देवी मंदिर से ही हमें 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण हमें प्राप्त हुआ है। सवाल आता है किस मंदिर से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण हमें प्राप्त हुआ है, तो यह है आपका कसार देवी मंदिर। कहां पर है? अल्मोड़ा में है, कश्यप चोटी पर है। स्वामी विवेकानंद ने अल्मोड़ा में किस स्थान पर तपस्या करी थी, तो वो भी कसार देवी गुफा में करी थी। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मंदिर को स्थानीय लोगों के द्वारा परमोच्च न्यायालय भी कहा जाता है? तो परमोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के रूप में किस मंदिर की मान्यता है? यह माना गया है चितई मंदिर को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चितई मंदिर को लेकर हमने एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। रहस्यमयी घंटियों वाला मंदिर कौन सा है? तो वो भी चितई मंदिर है। गोलू देवता को समर्पित यह मंदिर है, गोलू देवता का मंदिर है, और गोलू देवता को कुमाऊं में खासकर न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। और यह जो चितई मंदिर है अल्मोड़ा में है और परमोच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं अल्मोड़ा में? हमने ऊपर द्वाराहाट मंदिर समूह की बात करी, कसार देवी मंदिर की बात करी, और अब यहां पर चितई मंदिर को देखा। इसके अलावा त्रिपुरा देवी मंदिर अल्मोड़ा में है, पुष्टि माता मंदिर ये भी अल्मोड़ा में है, ऊंटेश्वर मंदिर समूह ये वाला मंदिर समूह भी अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शाही देवी मंदिर कहां पर स्थित है? जो आपका एक प्रसिद्ध मंदिर है शाही देवी मंदिर, ये भी अल्मोड़ा में है, लेकिन अल्मोड़ा में किस स्थान पर? अल्मोड़ा के शीतला खेत में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसी शीतला खेत जो ये जगह है इसी के नजदीक में एक गांव पड़ता है खूट गांव, जो कि किसकी जन्म स्थली है? जीबी पंत की। ठीक है, नेक्स्ट है, जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे विशाल मंदिर कौन सा है?
लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो वो था आपका महामृत्युंजय मंदिर। अगर पूछेगा उन मंदिर समूह में सबसे विशाल मंदिर कौन सा है, तो वो है आपका दिनदेश्वरा मंदिर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण जो कतूरी राजा थे सालिवाहन देव, उनके द्वारा करवाया गया। जटागंगा के तट पर यह मंदिर स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। सबसे प्राचीन मंदिर महामृत्युंजय मंदिर, जिसे मृत्युंजय मंदिर भी कुछ जगहों पर लिखा गया है। और सबसे विशाल मंदिर है दिनदेश्वरा मंदिर। ठीक है, केदार शैली में ये सारे मंदिर आपके बने हुए हैं। अगर आपके पास सवाल आएगा जागेश्वर में लकुलिश मंदिर, नटराज मंदिर, इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो जागेश्वर मंदिर समूह में जो आपके लकुलिश मंदिर है, नटराज मंदिर है, इनका निर्माण जो ईष्टगण देव था, जिसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। सवाल पेपर में बना है, किस कतूरी राजा ने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, यानी उसके एकीकरण का प्रयास किया, वो ईष्टगण देव था। और इसी ने जागेश्वर में लकुलिश मंदिर और नटराज मंदिर बनाए। दूसरा सवाल, अगर पूछेगा जागेश्वर मंदिरों में विमानों का निर्माण किसने करवाया, विमान यानी मंदिरों के जो शिखर हैं उनको कहा जाता है विमान। तो जागेश्वर में मंदिरों के शिखरों का निर्माण निंबर देव ने करवाया था। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है तेलिहाट मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है। देखिए, तेलिहाट मंदिर समूह भी आपका काफी ऐतिहासिक मंदिर समूह है। कतूरी काल का इसको माना जाता है। बागेश्वर में बैजनाथ के निकट यह मंदिर समूह है। तो बैजनाथ के निकट है तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी बागेश्वर हो जाएगी। ठीक है, बैजनाथ में आप जानते हैं कत्यूर घाटी में कत्यूरियों की राजधानी गई थी। वहीं पर बैजनाथ उनका प्रमुख स्थल रहा और उसी के नजदीक उन्होंने मंदिर समूह का निर्माण भी करवाया, कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसे तेलिहाट मंदिर समूह कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, काफी ऐतिहासिक है और पुरातत्व की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस गुफा को अजंता और अलोरा की गुफा के समान माना जाता है। तो अजंता और अलोरा की जो गुफाएं हैं उनके समान माना गया है पाताल भुवनेश्वर गुफा को। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। इस गुफा के बारे में यह मान्यता मानी जाती है या ये माना जाता है कि यहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, यानी सभी देवी देवताओं का निवास किस गुफा में माना गया है, पाताल भुवनेश्वर गुफा। पिथौरागढ़ में यह गुफा स्थित है और इसकी तुलना अजंता और अलोरा की गुफाओं से होती है। ठीक है, यहां पर एक चीज को क्लियर करते हुए चलना, कंफ्यूजन नहीं करना। अगर पूछेगा अलोरा की गुफा और अजंता की गुफा इनके साथ किसकी तुलना होती है, तो आप कहेंगे पाताल भुवनेश्वर गुफा। अगर पूछेगा एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसके साथ किसकी तुलना होती है, तब आप कहेंगे एक हथिया देवाल। ठीक है, जो हमारा यह गुफा है पाताल भुवनेश्वर गुफा, इसमें कई सारे मार्ग हैं, कई सारे छोटी छोटी गुफाएं हैं जिनके अंदर से यहां पर जाया जाता है। उन गुफाओं के द्वार के नाम यहां पर अलग अलग दिए गए हैं। वो नाम पूछे जा सकते हैं कि ये सारी जो छोटी छोटी गुफाएं हैं, यानी उनके जो द्वार के नाम हैं वो किस बड़ी गुफा में मिलते हैं, तो आप कहेंगे पाताल भुवनेश्वर गुफा। इससे जुड़ी हुई जो छोटी छोटी गुफाएं हैं उन गुफाओं के द्वारों के नाम क्या हैं, जैसे नरसिंह गुफा है, शेषनाग गुफा है, रानी द्वार है, पाप द्वार है, मोक्ष द्वार है, धर्म द्वार है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, सूर्य मंदिरों को लेकर सवाल आ जाता है, आपसे कई बार पूछा भी गया है। अल्मोड़ा में एक फेमस सूर्य मंदिर है जिसे कहा जाता है कटारमल सूर्य मंदिर। और इस मंदिर का जो नाम ये प्रसिद्ध हुआ है कटारमल, क्यों हुआ है, क्योंकि राजा कटारमल ने ही इसे बनाया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 9वीं 10वीं शताब्दी के दौरान जो राजा कटारमल थे उनके द्वारा यह एक मंदिर बनाया गया जो सूर्य को समर्पित था और उन्हीं राजा के नाम पर इसे कटारमल का सूर्य मंदिर कहा गया। ठीक है, यह अल्मोड़ा का एक फेमस सूर्य मंदिर है। उत्तराखंड शैली में यह बना हुआ है। इस मंदिर के जो कपाट है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कटारमल मंदिर का दूसरा नाम क्या है। तो कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा में है। इसका जो दूसरा नाम है या दूसरा फेमस नाम है वो बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर है।
सवाल आ जाता है बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर कहां है, तो आप कहेंगे अल्मोड़ा में है। कटारमल सूर्य मंदिर का ही दूसरा नाम है। ठीक है, एक पेपर में तो यही सवाल आ गया था कि कटारमल मंदिर जो अल्मोड़ा में है ये किसे समर्पित है, तो सूर्य को समर्पित है। ठीक है, कटारमल मंदिर को ध्वस्त किसने किया था, इसे तोड़ने का काम किसने किया था, तो अली मोहम्मद का नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कटारमल सूर्य मंदिर कब बनाया गया था, तो कब इसे बनाया गया था, किस अवधि के दौरान यह बना था, 9वीं 10वीं शताब्दी के दौरान बना, यानी 1000 से ज्यादा साल पुराना यह मंदिर माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। यहां पर इस मंदिर में मुख्य प्रतिमा किसकी है, तो सूर्य देव की है। ठीक है, इसके जो कपाट हैं जैसे हमने ऊपर देखा, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखे गए हैं। देश में कटारमल सूर्य मंदिर का सूर्य मंदिरों में कौन सा स्थान है। देखिए, हमारे देश में कुछ इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा का। यह देश का सर्वोच्च सूर्य मंदिर माना गया है। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर के बाद दूसरा स्थान देश में इसी कटारमल सूर्य मंदिर को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कटारमल सूर्य मंदिर दूसरे स्थान का माना जाता है, यानी सूर्य देव का दूसरा प्रमुख मंदिर, पहला कौन है, कोणार्क, और दूसरा कटारमल। तीसरे नंबर पे गुजरात का जो सूर्य मंदिर है वो माना जाता है, और चौथे नंबर पे आता है आपका कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर। ठीक है, कथन दिया है कटारमल सूर्य मंदिर देश का दूसरा प्रमुख सूर्य मंदिर है, तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। कारण यह 9वीं 10वीं शताब्दी में बना था, कारण भी सही है, लेकिन यह 9वीं 10वीं शताब्दी में बना इसीलिए दूसरा प्रमुख है, यह इसकी व्याख्या नहीं करता। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा मंदिर अपने रहस्यों के लिए विख्यात है, तो अपने रहस्यों के लिए फेमस कौन सा मंदिर है, इनमें से सही आंसर है हाटकालिका देवी मंदिर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इस मंदिर के बारे में कई सारे रहस्य हैं जिनके लिए यह मंदिर जाना जाता है। जो हाटकालिका देवी मंदिर है आपके पिथौरागढ़ में पड़ता है, गंगोली हाट में यह मंदिर स्थित है। इसके बारे में यह मान्यता है कि रात्रि में यहां पर मंदिर के भीतर बिस्तर लगा दिया जाता है, बाहर से ताला मार दिया जाता है, सुबह जब द्वार खोले जाते हैं तो उस बिस्तर पर किसी के सोने के निशान प्राप्त होते हैं, जैसे प्रतीत होता है कि यहां पर रात में कोई सोया था। तो अपने इसी प्रकार के रहस्यों के लिए जाना जाता है हाटकालिका देवी मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है, किन्हें रणभूमि में गए जवानों की रक्षक माना जाता है, तो रणभूमि में गए जवानों की रक्षक ये माना जाता है हाटकालिका देवी को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। कुमाऊं रेजिमेंट की जो आराध्य देवी मानी जाती हैं वो यही मानी जाती हैं। ठीक है, गंगोली हाट में ही यह मंदिर है, जैसे हमने ऊपर देखा। यहीं पर शिवरात्रि के अवसर पे हाटकेश्वर मेला भी लगता है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो कोटगाड़ी देवी हैं इनको कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में जाना जाता है। कोटगाड़ी मंदिर जो है आपका प्रसिद्ध वो नैनीताल में है। ठीक है, गंगोली हाट में कामाख्या देवी मंदिर की स्थापना किसके प्रयासों से करी गई थी। देखिए, कामाख्या देवी का मंदिर जो प्रमुख मंदिर है भारत में वो आपके असम में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर गंगोली हाट में कामाख्या देवी मंदिर की स्थापना किसके द्वारा करी गई, मदन मोहन शर्मा के द्वारा। किस वर्ष करी गई, 1972 में करी गई। ठीक है, तो कामाख्या देवी का जो प्रमुख मंदिर है वो कहां है, गुवाहाटी में है, असम में है। उत्तराखंड में कहां पर है, तो आप कहेंगे गंगोली हाट में है। ठीक है, कब बना, 1972। किसने बनवाया, मदन मोहन शर्मा। गंगोली हाट के बारे में हमने ऊपर 2-3 मंदिरों को देखा, हाटकालिका देवी मंदिर को देखा, उनसे जुड़े तथ्यों को देखा, और अब कामाख्या देवी मंदिर। गंगोली हाट को लेकर एक सवाल और यहां पर नोट कर लेना, मानस खंड में, मानस खंड क्या है, स्कंद पुराण का ही एक पार्ट है। ठीक है, मानस खंड में कुमाऊं का उल्लेख है। इस मानस खंड में गंगोली हाट के लिए क्या कहा गया है, तो गंगोली हाट को शैलदेश कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम किस स्थान पर होता है। देखिए, रामगंगा और सरयू इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इन दोनों का संगम कहां पर होता है, ये दोनों नदियां रामेश्वर में आपस में मिलती हैं। जो प्रसिद्ध तीर्थ है पिथौरागढ़ का रामेश्वर तीर्थ, किन नदियों के संगम पर है, तो रामगंगा और सरयू। रामगंगा कौन सी, तो पूर्वी रामगंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तालेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है।
एक और तीर्थ स्थल है आपका तालेश्वर, चूड़ा कर्म आदि के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और ये आपके किन नदियों के संगम पर है? तो काली गंगा और कटिपानी गाड़ नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके पिथौरागढ़ में है। ध्यान रखना, एक तालेश्वर और है, वो अल्मोड़ा में है, जहां से हमें 1915 में पौरव वंश से जुड़े अभिलेखों की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, पिथौरागढ़ में जो है आपका ये काली गंगा के तट पर है, काली गंगा और कटिपानी गाड़ के तट पर है। यह तालेश्वर तीर्थ काफी फेमस तीर्थ स्थल है के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या था? देखिए, नानक मत्ता आपका उधम सिंह नगर में है। इसको प्राचीन काल में बख्शी, तपेड़ा, सिद्धतमा इन सभी नामों से जाना जाता था। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम क्या है? नानक मत्ता। नानक मत्ता का नाम पढ़ने से पहले इसे सिद्धतमा कहते थे, उससे पहले तपेड़ा और सबसे पहले बख्शी। तो ये सारे नाम किसके हैं? नानक मत्ता के। ठीक है, नानक मत्ता को कुमाऊं का अन्न भंडार भी कहते हैं और एक प्रसिद्ध सिखों के तीर्थ के रूप में यह स्थापित है। ठीक है, नानक मत्ता के बारे में यह माना जाता है कि गुरु नानक देव ने यहां की यात्रा करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मीठा रीठा साहिब में गुरुद्वारे की स्थापना कब की गई? उत्तराखंड में नानक मत्ता सिखों के एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। दूसरे प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में आता है मीठा रीठा साहिब। यह आपके चंपावत में है। यहां पर गुरुद्वारे का निर्माण 1960 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा पर एक विशाल मेला भी यहां पर लगता है। पंचेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? एक और इंपॉर्टेंट जगह पंचेश्वर चंपावत में आपकी स्थित है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? तो यह आपके काली और सरयू के संगम पर है। काली नदी और सरयू नदी कुमाऊं की दो प्रमुख नदियां हैं। काली जो है पूरे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, सरयू कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। दोनों का संगम पंचेश्वर में होता है। ठीक है, पंचेश्वर में ही जो पशुओं के रक्षक माने जाते हैं, चौमुहू देवता या चामू देवता जिनको कहते हैं, उनका मंदिर भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, भगवान शिव को जो समर्पित है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन जाएगा, पशुओं के रक्षक देवता के रूप में किनकी पूजा होती है? तो चौमुहू देवता या चामू देवता। कहां पर है उनका मंदिर? पंचेश्वर में है। पंचेश्वर किन नदियों के संगम पर है? काली और सरयू। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड के 20 और इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पर देखा और हमारी इस सीरीज की 67वीं क्लास को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।